नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के अंतर्गत ऐसे सेशंस को लेकर आए हैं जो राजस्थान के दुर्गों से संबंधित हैं। इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर सीरीज 2 सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ये नवीनतम पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें 1992 से 2024 तक आए हुए प्रश्नों का संकलन है। ये पूर्ण संशोधित नवीन संस्करण है, 2025 का एक नया एडिशन है। इसका इंडेक्स इस प्रकार है। इंडेक्स इस प्रकार है। हम खाली सिर्फ इंडेक्स है जो हम इतिहास का दिखा रहे हैं, जिसमें जो आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बुक है जो बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को आप लाकर पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा। इस बुक में से अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और चाहे तो हमारी वीडियो देख सकते हो। तो के स्पीड में करके हम धीरे धीरे सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर के। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। तो JEE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का सर्वाधिक निर्माण करवाया था। राजस्थान में कितने 84 दुर्ग हैं, इसमें सर्वाधिक राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप जो भवन बनाए उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ फर्ग्यूसन ने इंडो सैनिक शैली कहा। बीकानेर का जूनागढ़, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का आमेर दुर्ग इंडो सैनिक शैली में बने हुए हैं। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदू सत कहा जाता है, क्योंकि उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। महाराणा कुंभा स्वयं शिल्पी मंडन द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित था। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन की 5 ग्रंथ लिखे जो निम्नलिखित थे। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे थे जो निम्न प्रकार हैं। पहला है प्रसाद मंडन। इसमें देवालय निर्माण के बारे में निर्देश दिए गए हैं। रूप अवतार मंडन, इसमें मूर्तियों के निर्माण संबंधी निर्देश दिए गए हैं। रूप मंडन, इसमें मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री दी हुई है। गृह मंडन, इसमें सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, महल आदि के निर्माण संबंधी सामग्री दी हुई है। वास्तुकार मंडन, इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन है। शुक्र निकृति के 9 दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया गया जो निम्न प्रकार है। एरन दुर्ग, ये खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, जिसे रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, धानवन दुर्ग, मरुस्थल दुर्ग, ये चारों ओर रेत के ऊंची टीलों से घिरे होते हैं, जैसे जैसलमेर, सोनार, बीकानेर, नागौर के दुर्ग। अगला है हमारा औदक दुर्ग। औदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग को ये औदक दुर्ग कहा जाता है। ये दुर्ग चारों ओर पानी से घिरे हुए होते हैं, जैसे गागरोन का दुर्ग, झालावाड़, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, ये क्या जल दुर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जो पटवार 2008 में ये क्वेश्चन बना था। गिरि दुर्ग किसको कहते हैं? दुर्ग एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। गिरि यानी होता है पर्वत यानी पहाड़ जहाँ पर बना होता है, उसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इससे जल संचय का अच्छा प्रबंधन होता है, जैसे कुंभलगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, तारागढ़, अजमेर, जयपुर, नाहरगढ़, अचलगढ़, सिरोही, मेहरानगढ़, जोधपुर, ये क्या है? गिरि दुर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो व्यूहरचना में चतुर्वीरों से व्याप्त अभेद्य हो, ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। साय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हैं। वन दुर्ग, जो चारों ओर वनों से ढका हुआ और कांटेदार वृक्ष हो, उसे वन दुर्ग कहते हैं, जैसे सिवाना का दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, ये क्या एक वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं।
पारिक दुर्ग वे दुर्ग जिसके चारों बहुत बड़ी खाई हो, जैसे लोहागढ़ और भरतपुर दुर्ग। पारिक दुर्ग क्या होता है? पारिक दुर्ग दुर्ग में होता है जिसके चारों ओर ईंट पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी दीवारों को सुदृढ़ परकोटे इस चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा चबूतरा पासी कहलाता था। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता शाहबाद कहलाता था। 21 जून 2013 को 6 पहाड़ी दुर्गों यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कागरोन दुर्ग, जैसलमेर जोनार दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और आमेर दुर्ग। दुर्गों में राजस्थान में दुर्गों पर हुए प्रमुख आक्रमणकारी जैसे भटनेर दुर्ग है। इस पर है जो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी और 1398 ईस्वी में किसने? तैमूर ने आक्रमण किया था। किसने? तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर और अकबर ने आक्रमण किया। 2 नंबर पे रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर, जहाँ पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तीसरा है गागरोन दुर्ग झालावाड़, जिसमें 1400 ईस्वी में अल्प खां और 1444 में मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था। अल्प खां और मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया। अगला है हमारा, अगला कौन सा है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग में किसने किया था? सिवाना दुर्ग में पालोत्रा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किले में अलाउद्दीन खिलजी बहादुर शाह अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया। जैसलमेर दुर्ग में जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। इस पर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किए गए। सोनगिरी दुर्ग जालौर। 1311-12 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सोनगिरी दुर्ग पर आक्रमण किए गए। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं क्रमवार देखने वाले हैं। पहला है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का राज्य का सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिकूट नामक पहाड़ी मेसा के पठार पर स्थित है। 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सिसोदिया वंश ने शासन किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का दक्षिण पूर्वी दुर्ग के बारे में कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी द्वार के बारे में कहा जाता है। ये चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के बारे में एक मशहूर कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जिसे आप चित्रों में देख सकते हैं। ये सामने दिख रहा है कि कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह और कौन सा क्या बोलते हैं? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह और राजस्थान माध्यमिक बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी इसी को बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। पहला 1303 ईस्वी में, दूसरा 1534 से 1535 में, तीसरा 1567-68 में हुआ था। जयमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस हवेली का निर्माण महाराजा उदय सिंह के काल में हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे का नाम पांडन पोल रावत बाग सिंह का स्मारक, दूसरा भैरव पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा लक्ष्मण पोल तथा 5वां जोड़न पोल तथा छठा त्रिपोलिया व 7वां द्वार पोल के नाम से इन दरवाज़ों को जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोरा बादल महल, नवलखा महल बुर्ज भी स्थित थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विष्णु के वराह अवतार कुंभ श्याम मंदिर, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा के महल, श्रृंगार चौरी का मंदिर,
4 दीवारी 7 द्वार का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 खंडों वाला विजय स्तंभ, इसकी ऊंचाई 122 फीट है। कितनी है? 122 फीट है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित विजय कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जेल प्रेरित 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ को देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है। यानी सभी किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी बेड़स नदियों के संगम पर बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ माना जाता है। इसका निर्माण बघेरवाल जी जीजा जैन ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाला जयमल और पत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने आगरा के किले में प्रवेश द्वार पर इनकी हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमा स्थापित करवाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का महल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख जल स्रोत भीमलत कुंड, राम कुंड, चित्रांग मोरी तालाब है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज परिवार ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर कुंभ श्याम, मीरा, सिंगार चौरी, नीलकंठ, कालिका माता मंदिर है। गुहिलों ने नागदा के विनाश के पश्चात चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृषि की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा पहला लिविंग फोर्ट या दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तरी दिशा में स्थित खिड़की को लाखोटा की बारी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग के रूप में 9 कोठा मकान नवला का भंडार बना हुआ है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक जल यंत्र अरहट स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित एक प्राचीन गिरी दुर्ग है। क्या है? प्राचीन गिरी दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जगत जयंत चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये तो दुर्ग तो बख्तरबंद है। अबुल फजल ने क्या कहा था? अन्य दुर्ग तो सब नंगे हैं जबकि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग अरावली विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम रंथपुर रण की घाटी में स्थित नगर है। अमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। रणथंभौर दुर्ग में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है, जहाँ पर गणेश चतुर्थी को विशाल मेले का आयोजन होता है। गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है, इसे गुप्त गंगा कहा जाता है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार 9 लाख का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अमीर महल, सुपारी महल, बादल महल इस दुर्ग के प्रसिद्ध महल के रूप में पहचानते हैं। इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल सदरुद्दीन दरगाह, सुपारी महल है। जोरा भोरा पर रनीहाड़ा तालाब है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के बीच युद्ध रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था। इसी समय 1301 ईस्वी में रणथंभौर में प्रथम शाखा हुआ था। रणथंभौर पर 1301 में अलाउद्दीन का कब्जा हो गया। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग इसी छतरी को रणथंभौर 1301 ईस्वी में खिलजी का कब्जा हो गया। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इस छतरी को न्याय की छतरी या जैत्र सिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान पराक्रमी
हमीर के जोरदार मुकाबले का विस्तार से वर्णन हमें रामायण में मिलता है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक दुआ प्रचलित है। सिंह गमन सत्यपुरुष वचन कंदली फले एक बार, तिरिया तेल हमें रट चढ़े न दूजी बार।